चलो देखो इधर में क्वेश्चन नंबर 11 जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप का। लिखा क्या हुआ ध्यान से पढ़ना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जब भी तुम्हें गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए कहा गुडविल की, तो आपने हमेशा गेनिंग रेशो निकालनी है और सेक्रीफाइस रेशो निकालनी है। कब? जब गुडविल की जर्नल एंट्री करने के लिए कहेगा। पहले तो तुम्हें गुडविल निकालनी पड़ेगी। गुडविल की जो वैल्यू है 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज ऑफ 3 इयर्स प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालो 36,000 प्लस 32 68 68 प्लस 40 1,08,000। 3 इयर्स के प्रॉफिट को प्लस किया, 3 से डिवाइड किया, आंसर आया 36,000। फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट जो कि आ चुका है 36,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। आपके पास गुडविल आ चुकी है 72। इसकी जर्नल एंट्री करनी है और इसकी जर्नल एंट्री करने के लिए आपको सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा और वो फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू। तो ए की जब तुम ओल्ड निकालोगे 3/4 माइनस 5 एलसीएम लिया 8 6 माइनस 5 सेक्रीफाइस। जब तुम बी की निकालोगे 1/4 माइनस 3/8 2 माइनस 3 माइनस का आंसर आ रहा है। माइनस का आंसर जब भी आएगा तो गेन। जर्नल एंट्री करने के लिए आपको इस गेनिंग और सेक्रीफाइस शेयर को मल्टीप्लाई करना होता है गुडविल से। किससे मल्टीप्लाई करना होता है? यानी गेनिंग पार्टनर कंपनसेट करेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को 36,000 1 बाय नहीं 36 नहीं 72 है। फॉर्म की गुडविल कितनी है? 8 9 जा, इसको भी फॉर्म की गुडविल से मल्टीप्लाई करो तो जर्नल एंट्री होगी। गेनिंग पार्टनर पूरी बुक में डेबिट होगा। गेनिंग पार्टनर कौन है? बी। जर्नल एंट्री होगी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। तो जब पता चल जाएगा तुम्हें चैप्टर को देख के ना, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का पार्ट चैप्टर है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर भी सेम होंगे न्यू पार्टनर भी सेम होंगे, सिर्फ रेशियो चेंज होगी, उससे पता चल जाएगा। तो ठीक है, चलो जी। अब हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 भी करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 भी करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 भी करने जा रहे हैं। बताना मत किसी को कि एक दिन में हमारे 3 चैप्टर हो गए, ठीक है? क्योंकि ये वाला टॉपिक सेम चैप्टर नंबर 2nd 3rd 4th सभी में है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी पार्टनर्स हैं 2:3 और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेफिनेटली पक्का कुछ ना कुछ तो मिलेगा, बोर्ड में भी मिलेगा, फर्स्ट टर्म में भी मिलेगा, प्री बोर्ड में भी मिलेगा, इससे रिलेटेड पक्का। पेपर ही लीक हो गए सारे के सारे। ओल्ड रेशो 2:3 है, न्यू रेशो डिसाइड किया है इक्वली। बैलेंस शीट गिवन है, बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर्स या फर्म इसलिए बनाती है कि वर्क काम करने के दौरान अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है या उसे कुछ क्लेम वगैरह देना पड़ता है तो इस रिजर्व में से निकाल के दिया जाएगा। ऐसा ना हो ना कि बंदे का एक्सीडेंट अगर हॉस्पिटल में पड़ा, मालिक लेकर गया तो मालिक उसे कह रहा है बेटा पैसे तो निकाल, वो कहेगा किस बात का मालिक है, पैसे भी नहीं दे पा रहा मेरे। ठीक है, तो वो कहां से देगा? इस रिजर्व में से। अब देखते हैं हुआ क्या। केस 1 में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी कोई क्लेम नहीं देना, अगर नहीं देना तो इस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। जैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वैसे ही वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को ए को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, बी को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में 40,000 को ओल्ड रेशो क्या है 2:3। अगर क्लेम नहीं देना तो पार्टनर्स कहेंगे जो पड़ा हुआ बांटो इसको फटाफट जल्दी से। दूसरे केस में क्लेम कितना देना है, रिजर्व कितना पड़ा है, तो 40 में से 25 तो क्लेम दे देंगे, बचा कितना 15। 15 पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जर्नल एंट्री कैसे करनी है ध्यान देना। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट होगा 40,000। इसमें से जितना क्लेम देना है वो दिखाएंगे हम टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना क्लेम देना है, बाकी 15,000 बचा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहीं पे टू ए कैपिटल अकाउंट। 15,000 को 2:3 में, ठीक है।
क्लियर? कोई भी रिजर्व हो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना हो, हमेशा रिजर्व डेबिट ही होगा। पूरी बुक का रूल है रिजर्व डेबिट ही होता है हमेशा, क्रेडिट नहीं होगा। तीसरा केस, क्लेम ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कितना है पार्टनर्स के लिए? कुछ नहीं बचेगा, मैंने रूल बताया तुम्हें, रिजर्व हमेशा डेबिट और क्लेम हमेशा क्रेडिट। तो लिख दो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, जो कि 40,000 था, इतना ही क्लेम दे दिया, पार्टनर्स के लिए कुछ भी नहीं बचा, पार्टनर्स जय माता दी। कोई शक? फोर्थ केस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 40, क्लेम कितना देना है? तो जितना रिजर्व पड़ा था उससे 10,000 एक्स्ट्रा का लॉस हुआ है। जब भी लॉस होगा चैप्टर नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ में रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कौन सा अकाउंट? और प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट। इस केस में तो प्रॉफिट होगा नहीं, इस केस में तो हद से लॉस ही हो सकता है। तो मैंने दो चीजें बताई तुम्हें अभी अभी, रिजर्व हमेशा डेबिट, क्लेम हमेशा क्रेडिट। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40, क्लेम हमेशा क्रेडिट, 10,000 कम पड़ा देखो डेबिट साइड में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट और लॉस है, लॉस को पूरी बुक में बांटने की एक ही एंट्री है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। पार्टनर्स कौन कौन है? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, जोन सा लॉस है उसे 2:3 में 10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 4 और 6। कोई शक? चले आगे, चलो। दो केस हो गए हमारे। गुडविल की हमेशा क्या होगी? एंट्री करने के लिए कहेगा तो गेनिंग और सैक्रिफाइस। रिजर्व हमेशा डेबिट, क्लेम हमेशा, क्लेम अगर रिजर्व से ज्यादा तो ओहो, फिर थर्ड फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का बड़ा भाई है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिस्पेक्ट देनी है इसको थोड़ी सी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना है? नाम से क्लियर है, क्लियर है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट। इन्वेस्टमेंट अगर कम ज्यादा होगी, अगर कम होती है तो उसके दुख को जो सहन किया जाएगा वो कहां से दिखेगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए हैं तो मैं ऑनलाइन चेक करूंगा कि भाई 6 लाख के शेयर्स खरीदे, चेक किया ऑनलाइन, ओहो 590 के हो गए, 10,000 क्या हुआ लॉस? लॉस कहां से निकालूंगा मैं? रिजर्व। ठीक है, लॉस हो गया मान लो, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रहेगी 528, कितनी रहेगी? 528। शेयर्स के प्राइस मैंने चेक किया, 6 लाख के खरीदे थे, ऑनलाइन चेक किया 5,28,000, 72 वैल्यू कम होगी। कितनी वैल्यू कम होगी? रिजर्व कितना पड़ा है? ये तो एक्स्ट्रा लॉस हो गया रीवैल्यूएशन से। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। पहला कहता है देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, रिजर्व पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, और मैंने तुम्हें बताया है कि रिजर्व हमेशा क्या होंगे? तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो। ठीक है, दूसरे केस में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है? कुछ कम हुई, पार्टनर्स बंगड़े पाएंगे, कहेंगे यार शुक्र है कुछ कम नहीं हुआ, 54 है, डिस्ट्रीब्यूट कर लो आपस में फटाफट। दोबारा से सेम एंट्री, इस केस में भी सेम एंट्री, इस केस में भी सेम एंट्री। ये उन्होंने केसेस पूछे हैं कि अगर ये केस हो तो क्या एंट्री करोगे, ये केस हो तो क्या एंट्री करोगे, ऐसा नहीं कि रिजर्व दो दो बार बांट रहे हैं, बस केस पूछे हैं उसमें। ठीक है, कुछ पूछना डाउट है पूछ ले। इन्वेस्टमेंट कितनी है? नई वैल्यू कितनी है? कम हुई? नहीं, इस पे कोई फर्क पड़ेगा? इसमें से फर्क तभी पड़ता है जब इसकी वैल्यू कम होगी, अगर कम नहीं हो रही तो इस रिजर्व को पार्टनर्स आपस में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। थर्ड वाला केस देखो, कितनी वैल्यू कम हुई? 6 लाख थी, 591 होगी, 9,000 कम हुई है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, किसकी वैल्यू? उसके लॉस को कहां से रिकवर करेंगे? एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट ना। जब जब धरती पर एसेट्स की वैल्यू कम होगी, हमेशा एसेट होगी क्रेडिट,
क्या होगी हमारी एसेट? मोबाइल फोन खरीदा 20,000 का, वैल्यू पूछी मार्केट में 12,000 रहेगी, चलो मोबाइल को क्रेडिट कर दो 8,000 से। एक्टिवा खरीदी थी 1 लाख की, आज की डेट वैल्यू रहेगी 60,000, 40,000 से एक्टिवा को क्रेडिट कर दो। ठीक है। सेकेंड हैंड मोबाइल खरीदा था 20,000 का, किसका बेच दिया? 5,000 बढ़ गई वैल्यू, डेबिट कर दो। एसेट जब जब बढ़ेगी डेबिट, एसेट जब जब कम होगी तो क्रेडिट। इसमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, कितनी? वो तो शुक्र हो रिजर्व पड़ा हुआ है। अगर रिजर्व ना होता ना तो सुपरमैन बन के आता रिवैल्यूएशन अकाउंट, कहता आ गया मैं साथ देने के लिए तुम्हारा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, तो अगर ये ना होता तो फिर लॉस होता। लॉस के टाइम पे क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। आईएफआर है तो उसके लॉस को हम रिवैल्यूएशन से नहीं लेंगे, वो कहां से लेंगे? आईएफआर से। ठीक है। तो क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के केस में आईएफआर हमेशा डेबिट होगा। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जब भी कम होगी तो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? क्रेडिट। बाकी जो बचा हुआ है, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू 45,000 को 432 में 20,000, 15,000 एंड क्या कहता है फोर्थ केस? थर्ड हो गया। कहता है इन्वेस्टमेंट हमने 6 लाख की थी, 6 लाख की, वैल्यू कितनी रहेगी? 72,000 वैल्यू कम होगी। रिजर्व कितना पड़ा है? यार 54 का तो लॉस सहन कर सकते हैं, जो 18,000 का एक्स्ट्रा लॉस हुआ है ना, रिवैल्यूएशन से। एक चीज बताई मैंने तुम्हें, आईएफआर हमेशा जितना आईएफआर पड़ा है, इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट जब भी कम होगी, कितनी वैल्यू कम हुई? 72 क्रेडिट, 18,000 रुपए कम पड़ रहे हैं, लॉस हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस रिवैल्यूएशन के लॉस को पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, कोई शक? ये तो होगी तुम्हारी सेम ऑलमोस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह, बस उसमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम होता था, इसमें उसके जगह इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। ठीक है। ये तो सिमिलर होगी, एक अलग अलग है, इसमें नया है बस। वो है फिफ्थ केस। इन्वेस्टमेंट कितनी है? वैल्यू कितनी होगी? रिजर्व में से तो नहीं लिया ना हमने कुछ, रिजर्व में से नहीं लिया, रिजर्व में से हम लेंगे भी नहीं। अब रिजर्व में से नहीं ले रहा तो रिजर्व पार्टनर्स आपस में यानी इस केस में वो डीजे लगवाएंगे। नॉर्मल केसेस में भंगड़ा बात में, फिर भी इसमें डीजे लगवाएंगे। वो कहते हैं यार एक तो रिजर्व भी बटेगा, ऊपर से 60,000 रुपये एक और फायदा हुआ, है ना? तो पहले तो रिजर्व को बांट दो। आईएफआर अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी 54,000 को 432 में 2418। कई महान हस्तियां पता क्या करती हैं? कहती हैं 54 ये पड़ा है, 60 ये प्रॉफिट हुआ, सीधा 1,14,000 बांट। कहते हैं इसको भी इसमें डाल दो। लॉस के टाइम पे सुपरमैन बन के आता है कि इंसान, रिवैल्यूएशन। प्रॉफिट के टाइम पे तुम उसको याद नहीं करोगे, है ना? तो लॉस के टाइम पे रिवैल्यूएशन डेबिट और प्रॉफिट के टाइम पे रिवैल्यूएशन क्रेडिट। जब जब धरती पे एसेट की वैल्यू बढ़ेगी, एसेट क्या हो जाएगी? डेबिट। सेकेंड एंट्री, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन आ गया सुपरमैन बन के, कह रहा लो जी आ गया मैं, रिवैल्यूएशन क्या हो जाएगा? क्रेडिट। सुपरमैन है, बहुत अच्छा इंसान है, पार्टनर्स में सारा प्रॉफिट बांट देगा। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो ना, रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी 432 में बांटना है। 3/9 तो इजी रहेगा, 20,000।
इसका, इनका पॉइंट्स में आएगा। तो सी का निकाल लो, 2/9, 3 3 9, 20,000 इंटू 2, 40 डिवाइड बाई 3, इसमें से ये दोनों माइनस कर दो, जो बचेगा यहाँ लिख दो, निकालने की जरूरत नहीं है। कोई शक? ठीक है, तीन केस हो गए हमारे, कौन कौन से? गुडविल, गुडविल की हमेशा जर्नल एंट्री, गेनिंग सैक्रिफाइस। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमेशा डेबिट, क्लेम हमेशा क्रेडिट, जो बचेगा पार्टनर से बांट देना, अगर क्लेम ज्यादा हुआ तो रिवैल्यूएशन डेबिट। आईएफआर हमेशा डेबिट, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम होगी तो क्रेडिट, जो बचेगा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा कम हो जाए तो लॉस, रिवैल्यूएशन डेबिट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट। यानी इस कहानी से शिक्षा मिलती है रिजर्व हमेशा डेबिट होंगे। इवन की एक और रिजर्व आ जाए, जनरल रिजर्व, कौन सा रिजर्व? उसको तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए बी सी, जो भी पार्टनर्स होंगे ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो थ्री टाइप्स के रिजर्व है, तीनों डेबिट होंगे और ओल्ड पार्टनर्स क्या होंगे? क्रेडिट। पेश है तुम्हारे सामने, हाँ, ये क्वेश्चन तुम खुद कर सकते हो, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हम डिस्कस कर देते हैं, पर फिर भी तीन प्राणी हैं, ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। बैलेंस शीट में डेबिट बैलेंस है 50,000, प्रॉफिट एंड लॉस है। डेबिट बैलेंस क्या होता है? हमेशा लॉस, लॉस को बांटने की एंट्री। पूरी बुक में, पूरी बुक में जब जब फर्म को लॉस होगा, फर्म पार्टनर से ही पैसे लेगी। ये तो लॉस है ना, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस गिवन है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस का बांटेंगे लॉस। एंट्री होगी समीक्षा कैपिटल अकाउंट डेबिट, ऐश कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। आगे नहीं बता रहा मैं, डिस्कस कर लेते हैं। ये कह रहा है 40,000 जो बैलेंस है ना, ये बैलेंस ऑफ 40,000 इन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व हमेशा डेबिट होता है। इन्वेस्टमेंट कितनी है वैल्यू? वैल्यू रह कितनी गई? 20 कम हुई है, एंट्री कर लेना। आईएफआर डेबिट 40, टू इन्वेस्टमेंट 20, जो बचेगा पार्टनर्स में। गुडविल की जर्नल एंट्री करनी है, जो गेन करेगा वो डेबिट और जो सेक्रीफाइस करेगा वो क्रेडिट। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये रहने दो 15 बेशक, एक क्वेश्चन कम हो गया 17 में से। लो जी, ऐतिहासिक क्वेश्चन धरती पे आ चुका है। देखो, अपनी बात, मेरी बात सुनो ध्यान से। जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, दोनों चीजें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। क्या बोला मैंने? जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है नॉर्मल केसेस में, कुछ ना लिखा हो तो। अगर क्वेश्चन में लिखा हो, वो चैप्टर नंबर सेकंड में ही है, एक क्वेश्चन है चैप्टर नंबर थर्ड में बस, पूरी चैप्टर में। अगर क्वेश्चन लिखा हो दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट जनरल रिजर्व, वो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, पर एक एडजस्टमेंट एंट्री करके दिखाओ। ऐसा ना हो कि टेबल शोइंग एडजस्टमेंट ना चक्के तुम, जब भी जनरल रिजर्व को वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते ना, तो उस केस में आपको गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशो निकालनी है। कौन सी रेशो? जैसे गुडविल वाला करते हैं ना, सेम करोगे जनरल रिजर्व का हिसाब किताब। ठीक है, अब देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। कहता है एक्स वाई जेड तीन प्राणी है, 5:3:2 की रेशो है, दे डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट 2:3:5, ये ओल्ड ये न्यू। दे डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। यानी बुक वैल्यू का मतलब है बैलेंस शीट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कह रहा है बैलेंस शीट में पड़े हैं और उसको चेंज नहीं कर भाई, जब बांटना ही नहीं, यानी जब चेंज ही नहीं करना, तो इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूट हम नहीं, यानी वो पड़ा रहेगा ऐसे। अब वो जब पड़ा रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो आपको भी निकालनी गेनिंग और सेकेंड। दो चीजें हैं, कितनी चीजें? दो। पहले इनका टोटल कर दो, एक तो प्रॉफिट है 24,000। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? लॉस होता है ना? लॉस है, प्लस करूं माइनस करूं?
तो नेट इफेक्ट जो निकला, नेट इफेक्ट वो कितना निकला? 12 था। अब प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, बताता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस लॉस होता है, और अगर आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस गिवन हो या डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, ये दोनों लॉस होते हैं, ये लॉस होते हैं। इन दोनों को बांटने की एंट्री होती है एक्स वाई जेड डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ये लॉस के पार्ट है, ठीक है। बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिए होंगे। अगर कुछ नहीं कहा तो बांट देना, पर अगर क्वेश्चन लिखा है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट, तो उस केस में आप ऐसे करके फिर क्या निकालना है? गेनिंग और सेक्रीफाइस। एक्स की गेनिंग निकालनी हो तो सेक्रीफाइस ओल्ड माइनस 5/10 माइनस 3/10 सेक्रीफाइस किया, वाई की 3/10 माइनस नो गेन नो सेक्रीफाइस, उसकी 2/10 माइनस 5/10, माइनस का आंसर आ रहा है। जब ये डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट या डू नॉट चेंज द विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, ये लाइन लिखी हो तो इसको मल्टीप्लाई करो इस टोटल से, कितना आया? इसको भी मल्टीप्लाई कर दो टोटल से। गेनिंग पार्टनर डेबिट सेक्रीफाइसिंग, करेक्ट करना है सर। जब दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट लिखा हो या ये विदाउट रिकॉर्ड द इफेक्ट विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, ये लाइन लिखी। लास्ट क्वेश्चन करते हैं बस, इसके बाद नहीं करेंगे आज के लिए, और ये हम कर चुके हैं, कुछ नया नहीं है। अब पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। अरुण और वरुण पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। ओल्ड न्यू कितनी है? 1:2। फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट, एवरेज प्रॉफिट के हम चैंपियन है, और कुछ हमें चाहे आता ना हो। 150 प्लस 140 290, 290 प्लस 220 5 लाख 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख। गुडविल निकालनी है, गुडविल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हाँ जी। रिजर्व कितना है? क्या लिखा है? डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द, कहता है यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू चेंज बाय पासिंग अ, भाई गुडविल को भी गेनिंग सेक्रीफाइस में करते हैं। रिजर्व के बारे में लिखा हुआ है दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द, उसमें भी क्या करेंगे? गेनिंग सेक्रीफाइस। तो जब गुडविल को भी गेनिंग सेक्रीफाइस में करना है, रिजर्व को भी गेनिंग सेक्रीफाइस में करना है, तो दोनों को प्लस कर दो ना। गुडविल निकली 340, जनरल रिजर्व कितना है? कितना आया? क्या करोगे इसका? जो गेन करेगा इससे मल्टीप्लाई करना, जो सेक्रीफाइस करेगा इससे मल्टीप्लाई करना, जनरल एंट्री करना। बहुत है, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं करा पाऊंगा, यहीं तक ही है। 17 तक चैप्टर का डल गया भोग। आज घर जाके हलवे का प्रसाद बना के खा लेना, क्या ना भोग डल गया।